For each man can do best and excel in only that thing of which he is passionately fond, in which he believes, as I do, that he has the ability to do it, that he is in fact born and destined to do it. Each man can do best and excel in only that thing. Best माने सबसे अच्छे करना, excel का मतलब होता है कोई विशेष रूप से किसी कार्य में कुशल होना, और excel का मतलब ये भी होता है कि अपने ही लेवल से आगे निकल जाना। यहाँ उन्होंने कहा है कि जिस चीज को लेकर मैं पैशनेटली फॉन्ड है, पैशनेटली फॉन्ड का मतलब होता है बहुत एक जुनून की हद तक किसी चीज को पसंद करना, बहुत ज्यादा किसी चीज को पसंद करना। बॉर्न पैदा हुआ है वो करने के लिए, और उसकी नियति भी यही है कि वह ये काम करे। डेस्टिन्ड टू डू समथिंग मीन्स कि मेरी किस्मत है, ये मेरी नियति है कि मैं यह कार्य करूं। आई एम बर्निंग विद अ डिजायर टू डू फिजिक्स। मैं बर्निंग विद डिजायर का मतलब है किसी कार्य को करने की बहुत तीव्र इच्छा होना, बहुत मतलब किसी कार्य को करने की इच्छा, इंटेंसिटी बहुत हाई होना। आई विल एंड मस्ट डू इट समटाइम। मैं करूंगा और मुझे इसे करना ही होगा समटाइम। समटाइम का मतलब कभी ना कभी। इट इज माई ओनली एम्बिशन। इट इज, यह मेरी अकेली एम्बिशन है, एम है, गोल है, महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, डिजायर है। आई हैव नो डिजायर टू बी ए सक्सेसफुल मैन और द हेड ऑफ अ बिग फर्म। मुझे सक्सेसफुल आदमी बनने का कोई शौक नहीं है, किसी बड़ी फर्म यानी कि किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का हेड माने टॉप पर्सन बनने का कोई मेरा इरादा नहीं है। देयर आर इंटेलिजेंट पीपल हु लाइक दैट एंड लेट देम डू इट। इंटेलिजेंट लोग हैं जो वहां पे रहना पसंद करेंगे, जो सक्सेसफुल होना या एक बड़ी फर्म का हेड बनना पसंद करेंगे, और उन्हें यह करने दीजिए। उन्होंने फिर उसके बाद दो बड़े लोगों का एग्जाम्पल लिया है। इट इज नो यूज सेइंग टू बिथोवन यू मस्ट बी अ साइंटिस्ट फॉर इट इज ग्रेट थिंग। बिथोवन जो थे वह एक बहुत महान म्यूजिशियन थे। अगर हम उन्हें ये कहते हैं कि आपको तो साइंटिस्ट, यू मस्ट बी अ साइंटिस्ट फॉर इट इज अ ग्रेट थिंग, तुम्हें साइंटिस्ट ही होना होगा या होना चाहिए क्योंकि ये महान चीज है, तो वो इस बात का कोई यूज नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है। व्हेन ही डिड नॉट केयर टू हूट्स फॉर साइंस। डिड नॉट केयर टू हूट्स का मतलब होता है कि किसी चीज को लेके किसी व्यक्ति में कोई आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड होना। डिड नॉट गिव टू हूट्स, उनको उस चीज की कोई परवाह नहीं थी, उससे कुछ लेना देना नहीं था। और टू सोक्रेटिस, सोक्रेटिस एक ग्रीक फिलोसोफर थे। बी एन इंजीनियर, कि तुम इंजीनियर बनो, इंटेलिजेंट लोग इंजीनियर बनते हैं, इट इज वर्क ऑफ इंटेलिजेंट मैन। उन्होंने कंपेयर किया है उन दोनों के एग्जाम्पल्स दिए हैं। फिर आगे उन्होंने कहा है इट इज नॉट इन द नेचर, इट्स नॉट इन द नेचर ऑफ थिंग्स का मतलब है कि ये कोई सही तरीका नहीं है या चीजें इस तरह नहीं होती। I therefore earnestly implore you to let me do physics. Earnestly का मतलब होता है serious manner में, और implore होता है किसी से बहुत अनुनय विनय करना, रिक्वेस्ट करना, याचना करना, बहुत ज्यादा इमोशन के साथ, ठीक है।